स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर्स अड्डा OMG पर। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल टॉपर्स अड्डा OMG पर। तो इन दिनों मैं आप लोगों को जो वीडियो डाल रहा हूँ वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पे आधारित। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स जो इन 9th 10th या फिर ये हम लोग जो मैथ बेसिक चैप्टर होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन और रियल नंबर्स। क्योंकि ये सारे चीज़ जो मैं आप लोगों को वीडियो में डाल रहा हूँ ये सारे चीज़ें मैथ बेसिक्स है, ठीक है। इन्हीं चीज़ को आप लोग अच्छा से अगर ग्रहण कर लेते हैं तो आगे अगर जितना भी बड़ा से बड़ा मैथ बनाइए, जितना भी हाई से हाई क्लास में चल जाइए, ये सारे बेसिक चीज़ें ही आप लोगों को वहाँ पे सहायता प्रदान करेगी। तो इन दिनों मैं आप लोगों को ऑपरेशन और रियल नंबर्स के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ। इसी तरह से मैं पहला चैप्टर से मैंने शुरू किया है ऑपरेशन रियल नंबर्स। इससे पहले मैंने रियल नंबर्स के ऊपर वीडियो डाला है। रियल नंबर्स में शांत, अशांत या फिर आवर्ती, दशमलव संख्याएँ जो होती है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो मैंने रियल नंबर्स से अपना वीडियो बनाना शुरू किया है और मैं अभी जो ऑपरेशन और रियल नंबर्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और इसके आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जितने भी सारे चैप्टर्स हैं 9th और 10th में, अभी मैं फ़िलहाल 9th और 10th में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं इसी तरह से सीरियल वाइज उसका सारा वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाते जाऊंगा। और इसके बाद फिर 11th और 12th का ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी शुरू से स्टार्ट करता हूँ और ऐसे ही सीरियल वाइज मैं आगे बढ़ते चलूँगा। जैसे मैंने रियल नंबर से स्टार्ट किया, इसके बाद मैं ऑपरेशन और रियल नंबर आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को 2 चर वाला समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बताऊंगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स पढ़ाते जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। उन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स होते हैं जो आप लोगों को खासकर एग्जाम टाइम में आप लोगों के लिए यूजफुल होता है, तो मैं आप लोग उन सारे चीज़ को पढ़ाने वाला हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। करके मैं आप लोगों को सारा चीज़ पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं 11th पे वीडियो बनाऊँगा, 12th पे वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने अभी शुरुआत किया है और इसी तरह से मैं आगे धीरे धीरे बढ़ते जाऊंगा और अब वीडियो बनाते जाऊंगा। इन दिनों मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसका कारण व्यस्तता समझिए या फिर होली का छुट्टी था, जो भी समझ लीजिए। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। तो अब मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के अंतर्गत हम लोग आप परिमेय संख्या को इस तरह पहचानते हैं, इस तरह से उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी सरलीकृत रूप में लिखते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्याएँ होती हैं उनको जोड़ने के बारे में आप लोगों को बताया था। उनको इस तरह से घटाते हैं, इस तरह से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। इसी अंतर्गत जो अगला हमारा पार्ट है जो हम लोग ऑपरेशन और रियल नंबर्स में पढ़ना है वो है अपरिमेय संख्याएँ जो है उनके हर अपरिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन यानी हर अपरिमेयकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बहुत जगह आप लोग जब मैथ बनाएंगे और लास्ट में जब आप आंसर आएगा तो वहाँ पर आपको सुनने के लिए मिलता होगा कि उसको रेशनलाइज कीजिए, है ना, परिमेयकरण कीजिए। उसका हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो उसको रेशनलाइज कीजिए तो भी हमको जो वांछित उत्तर है वो मिल पाता है ना। तो ये जो रेशनलाइजेशन है ये ऐसा चीज़ है जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी बहुत सारे मैथ में यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग बारी बारी से समझिएगा, है ना। जो भी पॉइंट बताता हूँ सारे पॉइंट पे बारीकी से गौर कीजिएगा। एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करके एकदम हाई स्टैंडर्ड तक एक क्वेश्चन में आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, बहुत जगह यूज होता है हम लोगों को। तो हम लोग पहले सबसे छोटा चीज़ से शुरुआत करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिमेयकारी गुणक। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं परिमेयकारी गुणक और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हम इस सबसे छोटे चीज़ से शुरुआत करेंगे। इस शुरुआत हमेशा छोटे चीज़ से करनी चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं इसको पढ़ना। रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है? तो कोई भी अपरिमेय संख्या आप लोग ले लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूँ अपरिमेय संख्या 5√2, ठीक है।
तो 5√2 में हम एक मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैसी संख्या बताइए जो मतलब मिनिमम हो, सबसे सिंपलेस्ट हो, सबसे छोटा हो, वैसा संख्या बताइए जिससे हम लोग अगर इसमें गुना कर दें तो ये अपरिमेय से परिमेय बदल जाए, परिमेय में बदल जाए। ठीक है, जैसे 5√2 है, ये अपरिमेय संख्या है अभी। तो वैसा सबसे छोटा नंबर सोचिए अपने माइंड में, सबसे सिंपलेस्ट होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए जिससे अगर हम लोग इसमें गुना कर दें तो ये अपरिमेय से परिमेय बन जाए। तो इसमें आप लोग अपने माइंड में ला सकते हैं कि जितना यहाँ पे रूट में है उतना ही से हम लोग गुना कर देंगे तो ये अपरिमेय से परिमेय बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग 5√2 में √2 से गुना करते हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारा संख्या जिससे हम लोग गुना कर सकते हैं। जैसे √8 से भी गुना कर देंगे तो ये परिमेय बन जाएगा, है ना। √32 से भी गुना कर देंगे तो परिमेय बन जाएगा। मतलब बहुत सारी अनंत ऐसी संख्याएँ हैं जिसको हम लोग इसको गुना कर देंगे तो ये परिमेय बन जाएगा। लेकिन हम आपसे पूछे सबसे छोटा उसमें बताइए, सबसे सिंपलेस्ट बताइए, है ना। तो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे छोटा √2 है। √2 से अगर हम लोग 5√2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रह ही जाएगा और √2 में √2 से गुना होगा तो 2 यानी 10, जो ये परिमेय बन गया। ठीक है, तो वैसी सबसे छोटी या सबसे सरल संख्या, ठीक है, वैसी सबसे छोटी या सबसे सरल संख्या जिससे इसी अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करने पर वो परिमेय बन जाता हो, उसी को हम लोग परिमेयारिक गुणक यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन हो गया? √2। तो हम लोग बोलेंगे इफ 5√2 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी RF है वो इतना है तो √2 है। RF मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 है। उसी तरह से और है, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 10√5, इसका RF क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि 10√5 में अगर हम लोग √5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परिमेय बन जाएगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √5। ठीक है, और भी मैं आप लोग एग्जांपल्स दिखाता हूँ रेशनलाइजिंग फैक्टर में। जैसे मान लीजिए हमको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है √20 का, √20 का हम लोग को रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो ये √20 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो अभी तो आप ऐसे बताइएगा कि √20 को √20 से ही गुना कर देंगे तो ये तो परिमेय बन जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा √20 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √20 ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मैंने एक चीज़ और बताया था आप लोगों को, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है सबसे छोटी और सबसे सिंपलेस्ट होता है। तो जैसे √20 है तो क्या √20 से भी ऐसा कोई छोटा नंबर है, सिंपलेस्ट नंबर है जिससे हम लोग अगर √20 में गुना कर दें तो वो परिमेय बन जाए? तो देखिए जैसे √20 है तो √20 को मैं आप लोगों को सरलीकृत फॉर्म में लिखने के लिए बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप लोगों को सिखाया था पिछले वीडियो में। जैसे √20 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो √20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 5, 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा तो 2√5। अब देखिए अब √20 को हम लोग लिख दिए 2√5, तब आप लोग आसानी से बता सकते हैं ये 2√5 जो है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 ही है ना। 2√5 सबसे सिंपलेस्ट 2√5 हो जाएगा। 2√5 में √5 से गुना कर देंगे तो ये परिमेय बन जाएगा। तो उसके लिए √20 आंसर जवाब दे देते। तो ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, मैंने 2 बार क्वेश्चन देखा है ऐसा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि √20 का परिमेयारिक गुणक बताइए, तो वहाँ पर ऑप्शन में √20 भी रहेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए कि परिमेयारिक गुणक जो होता है सबसे छोटा और सबसे सिंपलेस्ट नंबर होता है। तो √20 का परिमेयारिक गुणक √20 नहीं होगा, ठीक है। √20 का परिमेयारिक गुणक इतना हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √5। तो यहाँ पर लिख देंगे ये √20 का RF यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √5। ये बात आप लोग अच्छे से समझ में आ गई। तो ये और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है √18, ठीक है। हम लोग को √18 रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। तो आप लोग सीधे इतना ऐसा होगा जवाब दे देंगे √18 रेशनलाइजिंग फैक्टर √18 में √18 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, परिमेय बन जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये बात हम ध्यान रखिए। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब हुआ सबसे छोटा और सबसे सिंपलेस्ट नंबर जिससे इसको गुना करते तो ये परिमेय बन जाए। तो पहले इसको सिंप्लीफाइड कीजिए। तो √18 को लिखेंगे 9 गुना 2, 9 के लिए 3 बाहर आ जाएगा तो 3√2। अब आप बता सकते हैं कि 3√2 हो गया तो रूट के अंदर क्या बचा 2। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के बाद जो रूट में बच जाए उसी से हम लोग गुना कर देंगे तो वो परिमेय बन जाएगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √2। तो हम लोग लिख देंगे कि √18 RF हो जाएगा
√2। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। रेशनलाइजिंग फैक्टर परिमेय गुणक वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, सबसे सिंपलेस्ट संख्या जिससे अगर हम लोग इसी अपरिमेय संख्या में गुना कर दें तो वो परिमेय बन जाए, उसी को हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, आइए अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग इस तरह से किसी भी अपरिमेय संख्या को मतलब वैसी संख्या जिसके हर में अपरिमेय संख्या है उसका हम लोग इस तरह से रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं कि हर अपरिमेयकरण इस तरह से होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया परिमेय गुणक के बारे में। तो सबसे सिंपलेस्ट जो क्वेश्चन रहेगा जिसमें हर हम लोग रेशनलाइजेशन करना रहेगा, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो सबसे सिंपलेस्ट जो सबसे रहता है क्वेश्चन वो रहता है रेशनलाइजिंग फैक्टर पे आधारित। जैसे मान लीजिए हमको 2/√5 का जो 2/√5 जो है उसके हर का परिमेयकरण करना है, यानी इसको रेशनलाइज करना है या करना इसको रेशनलाइज करना है। हिंदी में बोले तो इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए जैसे पहला क्वेश्चन 2/√5 है, तो 2/√5 को अगर हम लोग को रेशनलाइज करना है यानी परिमेयकरण करना है तो जो इसका हर में रहेगा, तो हर में कितना है √5, तो जो इसके हर में जो भी संख्या लिखी हुई रहेगी उसके परिमेय गुणक यानी RF यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर, उसी से हम लोग इसके अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। जैसे √5 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 ही होगा, तो इसमें √5/√5 से गुना कर दीजिए, अंश और हर दोनों में गुना करना है, तब ये तो सेम रहेगा। अगर हम लोग ऊपर गुना करेंगे नीचे नहीं गुना कर देंगे तब ये तो इसका वैल्यू बदल जाएगा ना। तो हमको इसको वैल्यू को नहीं बदलना है, वैल्यू जो पहले से था वैल्यू वही रहना चाहिए, सिर्फ हर में पहले से जो अपरिमेय था वो परिमेय बन जाना चाहिए। तो गुना हो गया तो ऊपर 2 में √500 गुना होगा, तो मैंने गुना आप लोगों को सिखा रखा है पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो 2√5 में 2 में √500 गुना होगा तो हो जाएगा 2√5, और √5 में √500 गुना होगा तो हो जाएगा 5। तो हमारा ये हो गया हर का परिमेयकरण। तो ये पहले हर में अपरिमेय था और अब हर में परिमेय बन गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बच्चों आप लोगों के सामने 5/√15, तो इसके हर हम लोगों को परिमेयकरण यानी इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने अभी क्या बताया, जो इसके हर का जो RF होगा, RF रेशनलाइजिंग फैक्टर, मैं हर जगह RF यूज करूँगा, ठीक है। तो जो इसके हर का जो RF होगा तो √15 RF कितना होगा, √15 ही होगा। इसको तो हम लोग सिंप्लीफाइड कर नहीं सकते हैं, 5 और 3 आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 5 × 3 सिंप्लीफाइड तो होगा नहीं, तो इसलिए √15 अपरिमेय गुना √15 ही होगा। तो इसको √15 अंश और हर दोनों में √15 और √15 से गुना कर दीजिए, तो ऊपर में हो जाएगा 5/√15 और नीचे हो जाएगा √15 में √15 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 15। आगे अगर करता तो इसको काट भी सकते हैं आप लोग, तो हो गया √15/3, ठीक है। उसी तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो तीसरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 10/√20, देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ 10/√20 है। तो पहले ये बताइए ये जो √20 है, ठीक है, तो √20 ये है जो 10/√20 हर में तो √20 है, तो √20 का RF क्या होगा, तो इसको सिंप्लीफाइड में लिखेंगे तो √4 × 5, 4 × 2 बाहर आ जाएगा तो 2√5 होगा ना, 2√5, यानी इसके हर का RF है √5। अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था, तो इसके हर का RF कितना आ गया √5, तो इसके √5/√5 से गुना कीजिए तो हो गया 10√5 और बटा में √20 में √500 गुना होगा तो √100, √20 में √500 गुना होगा तो √100 और √100 का वैल्यू होता है 10, तो 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया √5। तो आप लोगों ने देखा ये हम लोगों के रेशनलाइजेशन का सबसे फर्स्ट टाइप था, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़े वो रेशनलाइजेशन का सबसे फर्स्ट टाइप है। आगे मैं इसके सेकंड टाइप और इससे भी अधिक जटिल प्रश्न को बताता हूँ। तो आइए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोगों को रेशनलाइजेशन ऑफ फर्स्ट टाइप बताया जो आधारित था RF पर यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर पर। अब जो हम लोग बच्चों रेशनलाइजेशन का दूसरा टाइप जो पढ़ेंगे वो आधारित होगा संयुग्मी पर।
तो अब हम लोगों को यानी आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ये संयुग्मी क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंजुगेट। तो हम लोग देखेंगे इस संयुग्मी यानी एंजुगेट क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग अभी आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने ज़िंदगी में, है ना, दोस्ती हमेशा सोच समझ के कीजिएगा। ये दोस्ती का हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आप लोग जैसी संगति में रहते हैं आपका मन, आपका विचार उसी अनुरूप ढल जाता है। अगर आपको बचपन में अच्छा संगति मिल गया तो आप बड़े होकर अच्छे भी बन जाते हैं, और आप लोग अगर बचपन में ही बुरा संगति मिल गया तो आप आगे जाके बुरा बन जाते हैं। हालांकि सब कुछ अपवाद होते हैं लेकिन कुछ ही होते हैं। ऐसा भी होता है कि बुरा माहौल में रहे भी लोग अच्छा अड़ जाते हैं और अच्छे माहौल में रहे भी लोग बुरा अड़ जाते हैं। तो ये अपवाद ही ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर यही हम लोगों को मिलता है, ये संगति का असर होता है। तो आप लोग जब भी अपनी ज़िंदगी में दोस्ती कीजिए, किसी से भी दोस्ती कीजिए, तो ये बहुत ही सोच समझ के दोस्ती कीजिएगा। उससे ये ज़रूर देख लीजिएगा कि अगला इंसान दोस्ती के लायक है या नहीं। किसी से भी आप लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं तुरंत, ज़रा सा आप किसी के संपर्क में आते हैं, उसके बोल व्यवहार को देखते हैं, तुरंत उसको दोस्त बना लेते हैं। इस चीज़ से बचिएगा। ज़िंदगी में हमेशा दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से कीजिए, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको देखने से ऊपर में बहुत ही अच्छा लगेंगे लेकिन अंदर से वो बहुत ही होते हैं ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ऐसा दोस्त बनाना है, इस तरह का दोस्त बनाना है कि अब आप लोग बड़े हो गए हैं। आपका जीवन जो होगा यहाँ से अलग मोड़ लेगा। जब बच्चा 9th या 10th में चल जाता है तो उसका जो जीवन है अलग मोड़ लेने लगता है ना, अलग दिशा की ओर बढ़ने लग जाता है। और यही मेन समय होता है आपके बिगड़ने या बनने का। इस समय आप अगर बढ़िया से बने रह गए, अच्छे संगति में रह गए तो आप बन जाइएगा आगे जाके, और इसी समय अगर आपको वो बुरा संगति मिल गया तो आगे जाके आप बिगड़ जाइएगा। तो यही ज़िंदगी असल टर्निंग पॉइंट होता है। तो इस समय आप लोग को जो भी दोस्ती करना है, चाहे आप बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, आपको जो भी दोस्ती करना वो बहुत ही सोच समझ के करना है, ठीक है। हमेशा वैसे लोगों से ही दोस्ती कीजिए जो आप लोगों को भला चाहता है, जो आपको अच्छे रास्ता दिखाता है। इन्हें वैसे लोगों से दोस्ती कर लीजिए जो हमेशा आपको नेगेटिव चीज़ों में उलझाए रहता है। तो दोस्ती हमेशा ज़िंदगी में सोच समझ के कीजिएगा। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा ये संयुग्मी क्या होता है, यानी कंजुगेट क्या होता है। तो संयुग्मी मतलब होता है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 + √2, ये अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम लोगों को इस असंयुग्मी लिखना है तो संयुग्मी का मतलब होता है कि जो बीच वाला जो चिन्ह है उसको बदल दीजिए, ठीक है। जैसे 5 + √2 असंयुग्मी कितना हो जाएगा, 5 - √2 हो जाएगा। बीच वाले चिन्ह को बदल देते हैं तो उसी को हम लोग संयुग्मी बोलते हैं। जैसे -10 - √5, अगर इसका मैं आप लोगों से संयुग्मी पूछूंगा तो इसका जवाब हो जाएगा बीच वाले चिन्ह को बदलिए तो -10 + √5, ठीक है। उसी तरह से मैं अगर आप लोगों से -1 + √10 असंयुग्मी पूछूंगा तो आप लोग आसानी से जवाब देंगे -1 - √10। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से √5 + √2 असंयुग्मी पूछूंगा तो आप लोग आसानी से जवाब देंगे √5 - √2। करना क्या है, ये बस बीच वाले चिन्ह को बदल देना है। जैसे अगर मैं आप लोगों से -√5 + 6 अगर संयुग्मी पूछूंगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे, -√5 - 6, ठीक है। तो संयुग्मी का मतलब होता है बच्चों कि जो बीच वाला जो चिन्ह है उसको अगर हम लोग बदल देते हैं तो उसी को हम लोग संयुग्मी बोलते हैं। तब आगे हम लोग जो अगला टाइप पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, अब वो इसी संयुग्मी पर आधारित होगा। तो आइए देखते हैं रेशनलाइजेशन के दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो रेशनलाइजेशन का जो दूसरा टाइप है वो संयुग्मी पर आधारित है। संयुग्मी का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये बीच वाले चिन्ह को बदल देना है, ठीक है, उसी को हम लोग संयुग्मी बोलते हैं। जैसे हमको पहला दिया हुआ है 2/5 + √2, इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो जब बटा में इस तरह से नंबर लिखा हुआ रहेगा 2 को प्लस या माइनस के रूप में, जैसे सिंगल था तो सिंगल में तो मैंने बताया जो इसका आरिफ रहेगा हर का उससे ऊपर नीचे गुना कर देना है। लेकिन जब हर में 2 गो नंबर प्लस या माइनस में जुड़ा हुआ रहेगा और उसको रेशनलाइज करने के लिए रहेगा तो उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना करना है। वहाँ पर आरिफ यूज नहीं होगा, वहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो संयुग्मी यूज होगा। जैसे 5 + √2 का संयुग्मी कितना होगा, तो 5 - √2 होगा।
तो इस संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना कीजिए, यानी 5 माइनस रूट 2 अब बटा 5 माइनस रूट 2। तो अब 2 है तो 2 से ऊपर दोनों में ना मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 जो है दोनों एक गुना में है। तो 2 से दोनों में गुना कीजिए तो 2 से 5 में गुना होगा तो 2 पचे 10 माइनस 2 में रूट 2 से गुना होगा तो 2 रूट 2, फिर बटा में। अब बटा में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेन सबसे बात जो है जो मैंने आप लोगों को गुणनखंड के वीडियो में भी बता रखा है, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 2। कोई फार्मूला याद आया आप लोगों को? हाँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर अगर हम लोग फार्मूला पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डिटेल में कर रहा हूँ, आगे हम लोग जब भी इस चीज़ को करेंगे तो उससे शॉर्ट में ही करेंगे। तो ऊपर हो गया 10 माइनस 2 रूट 2 और नीचे हो गया 5 के स्क्वायर 25 और रूट 2 के स्क्वायर 2, 25 में से 2 घट जाएगा 23। तो इस तरह से हर परिमीकरण हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो रूट 2 प्लस 1 असंयुग्म भी क्या हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 में रूट 2 से गुना होगा तो 3 रूट 2 और 3 में माइनस 1 से गुना होगा तो 3। अब बटा में नीचे देखिए रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, फिर से फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगाइए रूट 2 ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 3 रूट 2 माइनस 3। अब बटा में रूट 2 ए स्क्वायर हो गया 2, ए स्क्वायर ए 2 में से घटेगा ए और एक लिखे चाहे नहीं लिखे, यानी हमारा आंसर बन गया 3 रूट 2 माइनस 3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस हर का परिमीकरण करना है, रेशनलाइज करना है, तो जो भी इस असंयुग्मी है हर का उससे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो इसमें गुना हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 और बटा में रूट 5 प्लस रूट 3। कितना जाएगा देखिए, 7 में रूट 5 से गुना होगा 7 रूट 5 प्लस 7 में रूट 3 से गुना होगा 7 रूट 3 और नीचे तो हमेशा की तरह फार्मूला लगेगा ना, फार्मूला हमेशा की तरह। यहाँ पर हमेशा फार्मूला लगेगा ये वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों रूट 5 स्क्वायर 5 और माइनस रूट 3 स्क्वायर 3, तो हो गया 7 रूट 5 और प्लस 7 रूट 3 और बटा में 2, है ना। बहुत ही आसान, और ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा यूज में आएंगी। ठीक है, बहुत जगह आप लोग बहुत सारा मैथ बनाइएगा जिसमें आप लोगों को रेशनलाइज करने का ज़रूरत पड़ता है आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो आइए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ा सा। तो आइए बच्चों, मैं आखिरी 2 प्रश्न और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिमाग में घुस जाए हमेशा हमेशा के लिए, ताकि आज के बाद आप लोगों को अभी भी रेशनलाइजेशन वर्ड सुन के ये नहीं लगना चाहिए ये क्या होता है या ये ऐसे होता है। ठीक है, तो आज सारी चीज़ें आज क्लियर हो जानी चाहिए, आज के बाद कोई भी मन में डाउट नहीं रहना चाहिए रेशनलाइजेशन के बारे में। तो 2 प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने और लिखे हैं, ये भी वैसे ही है। बटा में 2 नंबर है तो इसका संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना होगा, तो 3 माइनस रूट 2 का संयुग्मी होता है 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 2 से ऊपर और नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, जब हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे बच्चों तो पहले 3 से दोनों में गुना होगा, फिर रूट 2 से दोनों में गुना होगा। ठीक है, तो 3 से गुना होगा 3 में तो 9, फिर 3 से गुना होगा रूट 2 में तो 3 रूट 2, फिर प्लस रूट 2 में गुना होगा 3 से तो 3 रूट 2 और फिर रूट 2 में गुना होगा रूट 2 से तो 2, रूट 2 में रूट 2 से गुना होगा तो 2, और नीचे तो बताया ही मैंने हमेशा फार्मूला लगेगा, तो नीचे तो फार्मूला लगा दीजिए 3 स्क्वायर 9 और रूट 2 स्क्वायर 2। इतना आगे बच्चों, तो ये आ गया आप लोगों को 9 और 2 11 प्लस 3 रूट 2 6 रूट 2 और बट्टा में हो गया 9 में से 2 हो गया 7। आइए उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी उसी तरह से है, संयुग्मी वाला क्वेश्चन है, इसको भी संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना कीजिए, रूट 5 माइनस रूट 3 और बटा रूट 5 माइनस रूट 3। गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले 1 से दोनों में गुना कीजिए तो रूट 5 माइनस रूट 3 और फिर रूट 2 में दोनों से गुना कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रूट 2 में रूट 5 से गुना होगा तो रूट 10
और रूट 2 में रूट 3 से गुना होगा तो माइनस का रूट 6 बटा नीचे तो फार्मूला लगेगा रूट 5 स्क्वायर 5 और माइनस रूट 3 स्क्वायर 3। तो देखिए अब ऊपर कोई भी जुड़ रहा है, देखिए तो नहीं जुड़ रहा है। मैंने आप लोगों को जोड़ घटाव पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। जुड़ता तभी है जब रूट के अंदर जो रहता है लिखा हुआ क्वेश्चन है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम तो है नहीं, तो जुड़ेगा नहीं, तो ऊपर जैसे वैसे छोड़ दीजिए। रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 10 माइनस रूट 6 अब बट्टा में नीचे हो गया 5 में से 3 गया 2 अंश। तो अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को जो ही बताया, अगर आप लोगों को पसंद आया हो, लगा हो या आज कुछ सीखने को मिला है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और इसी तरह से आगे आने वाले वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और जो बातें मैंने आप लोगों को आज बताई, ज़िंदगी में दोस्ती हमेशा सोच समझ कर कीजिएगा, इन बातों को हमेशा अपने मन में बैठाए रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसके आगे मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।